लगा के आग शहर को, ये बादशाह ने कहा, उठा है दिल में तमाशे का आज शोक बहुत। झुका के सर को सभी शाहपरस बोल उठे, हुजूर का शोक सलामत रहे, शहर और बहुत। अगर पंजाब ने अपने हिस्से के पानी में ये तय कर लिया है कि जी हम ये 10 नहरें हैं हमारी या 6 नहरें हैं हमारी, इन नहरों में से अपने हिस्से में कोई इजाफा किए बगैर, 91 के रिकॉर्ड को मजरू किए बगैर, सिंध के पानी में तजावुज़ किए बगैर, अपने हिस्से की नहरों के अंदर से मज़ीद नहरें निकाल के हम कुछ मज़ीद इलाके को सैराब करना चाहते हैं, तो कम अज़ कम मेरी नाक़िस राय में तो ये कुछ जुर्म मुझे नहीं लगता है। मेरा पड़ोसी ये नहीं कह सकता कि तुम ये क्यों कर रहे हो। अपने हिस्से के पानी को अपनी तरजीहात के मुताबिक, अपने मकासद के मुताबिक, अपने अहदाफ के मुताबिक इस्तेमाल कर रहा है, तो उस पर मेरा ख्याल है कि ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। मुझे आता है गुस्सा उन सारे गैरतमंदों से जो मुझे अक्सर औकात ज्ञान दे रहे होते हैं ना, भाषण दे रहे होते हैं। कहाँ है गैरत? निकाल के लाओ ना, फिर कल्प्रिट्स को निकाल के लाओ। सारे ताल्लुक निभा रहे हो, सारे ताल्लुक निभा रहे हो, पागल हो या हमें बना रहे हो। इरफान सिद्दीकी साहब, एतराजात हैं, एक नहीं, दो नहीं, कई एतराजात हैं। सबसे पहले तो आपने जैसे जिक्र किया 1991 के अकॉर्ड का, 1991 का अकॉर्ड भी जो है ना, वो पंजाब की मंशा के हिसाब से बनाया गया था, सिंध के सारे एतराजात को साइड लाइन रखते हुए। आज भी सिंध को उस डिस्ट्रीब्यूशन पे एतराज है। वो जो ट्रस्ट डेफिसिट है छोटे सूबों और पंजाब के दरमियान, फिर वो पानी की डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से हो, गैस की डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से हो, 190 मिलियन पाउंड्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पड़े हुए हैं, सिंध के हैं, फेडरेशन प्लानिंग कर रही है उस पर, उस हवाले से हों या आइलैंड्स के इशू के हवाले से हों। हर बार पंजाब ने अपना लेक्सिकन स्टैब्लिश करने की कोशिश की है पावर के जोर पे। फॉर इंस्टेंस, पंजाब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार की बात कर रहा हूं, उठते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को साइड पे रखते हैं, आर्टिकल 153 जो सीसीआई के बारे में बात करता है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के हवाले से बात करता है, उसे साइड पे कर देते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर का जो मॉड्यूल है उसको उठा के बाहर फेंकते हैं और फ्यूजन ऑफ पावर में एंटर होते हैं, खुद ही एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं। और उस वक्त की फेडरल गवर्नमेंट की कनाइवेंस, कल्यूजन एंड कनाइवेंस के साथ डैम फंड कायम किया जाता है, जिसमें मुझसे मेरा ही पानी लेने के लिए मुझसे टैक्स मांगा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 190 मिलियन पाउंड्स बहरिया टाउन कराची के हवाले से पड़े हुए हैं। बहरिया टाउन कराची की जमीन सिंध की जमीन, सिंध की जमीन का पैसा सिंध का है, फेडरेशन का नहीं है। उस पर फेडरेशन कैसे प्लानिंग कर रही है? जब दिल करता है फेडरेशन का खड़े हो जाती है और सिंध की प्रॉपर्टी, आइलैंड्स जो कानूनन सिंध की प्रॉपर्टी है, उसे कानून की गलत इंटरप्रिटेशन करके फेडरेशन के हवाले करने की बात की जाती है। इन सारे मामलों को सामने रखते हुए वो जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसे कैसे कवर करेंगे? कभी इन इश्यूज पे बात करने की कोशिश की है? जब अपना मुफाद आता है तो आप सेनेट में खड़े होकर अपनी बात करना शुरू कर देते हैं। आपको जवाब देते हैं आपकी इस तकरीर का। सिंधु सिर्फ ज़रात जो नालो ना है, सिंधु खुद हिकिड़ी हयात जो नालो आहे। असुल त चालाकी आई त ॿ केनाल जिन खे ही ठाहिण चाहिनि था, जेके असांजे लाइ सभ खां वधीक ख़राब ऐं ख़तरनाक साबित थींदा, उहो चोलिस्तान जो प्रोजेक्ट आहे। उहो रुगो हिकु केनाल जी ॻाल्हि कान्हे, चोलिस्तान हिकिड़ो केनाल न आहे, हिकिड़ो केनाल न आहे,
इहो कोई 60 लख एकड़नि जी वॾी एराज़ीअ खे अंडर इरिगेशन आणण जे लाइ हिकिड़ो ह्यूज सिस्टम आहे, जंहिंमें ग्रेटर चोलिस्तान हिकिड़ी स्कीम आहे, उनजे अंडर सिमालर चोलिस्तान हिकिड़ी ॿी स्कीम आहे। ग्रेटर चोलिस्तान में चनाब ते 3 नंढा डैम आहिनि जेके तक़रीबन 3.5 मिलियन एकड़ फुट जा आहिनि। उनखां पोइ 2 बैरेजिस आहिनि सतलुज ते, उनखां पोइ लिंक कैनाल ऐं फीडर कैनाल जो हिकिड़ो ह्यूज स्प्राउल्ड नेटवर्क आहे। त इनखे असां इहो चवंदा आहियूं इट्स एन अदर कालाबाग डैम, Bigger than Kalabag Dam. That's a bigger Me, it's bigger than Kalabag Dam in terms of, so Kalabag जेकर suppose hypothetically ठहे, which I don't think it should, त उनमां सिंध खे कुछ शेयर भी मिलणो हुयो, ज़हन में रखजो। ही त 0 शेयर आहे कंहिं बि ॿिए सूबे जे लाइ, ही त निजो पिजो उते पाणी इस्तेमालु थियणो आहे। सो एक्चुअली तव्हां जेकर ॿिन्ही खे 66 लख इहा ॿधो, 12 लख तव्हां या हुनजा आहिनि चोबारा जा, त इहो 7-8 मिलियन केनाल एकड़्स जी ॻाल्हि पई थिए। फंडामेंटली मां ॻाल्हि खे कंक्लूड कयां, द रियल थ्रेट इज़ चोलिस्तान एंड चोबारा, ऐं बाक़ी सिर्फ़ स्मोक स्क्रीन आहे। कि ये जो ग्रेटर चोलिस्तान कैनाल का मंसूबा है जी, इसके यानी रेगिस्तान और सहरा की 60 लाख एकड़ जमीन आबाद करने का मंसूबा है। अब सूबा सिंध इस वक्त जो पूरा जो पाकिस्तान का दूसरा बड़ा सूबा है, ज़राअत के एतबार से भी, आबादी के एतबार से भी, पूरे सूबा सिंध की जो जमीन इस वक्त काश्त हो रही है वो 72 लाख हो रही है दोनों मौसमों में। तो एक पूरे पाकिस्तान के दूसरे बड़े सूबे की जमीन काश्त हो रही है 72 लाख, और 60 लाख और एकड़ आप आपको कह रहे हैं कि हम सतलज से पानी लेंगे। भाई सतलज का दरिया तो आप बेच चुके हैं 1960 में, रावी, सतलज और ब्यास आप हिंदुस्तान को बेच चुके अयूब खान के दौर में 1960 में, और उस जमाने में था 1 यूनिट, हम थे ही नहीं, सुबह से था ही नहीं। तो इसलिए एक वो दरिया जो डेड रिवर है पाकिस्तान के अंदर, 1960 में जब सिंध पास मायदा हुआ अयूब खान के दौर में, और ये दौर था 1 यूनिट का, तो उस जमाने में आप फिगर्स उठा के ले लें, सरकारी रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं, कि उस जमाने में जो पंजाब की जमीन काश्त हो रही थी वो थी 2.25 करोड़ एकड़, ठीक है, और सूबा सिंध की जमीन जो काश्त हो रही थी वो 1 करोड़ 30-34 लाख एकड़ आबाद हो रही थी। और अब तो ये 65 सालों में क्या हुआ है कि इन मुसलसल मंसूबों के जो पंजाब में कैनाल बन रहे हैं, नतीजा ये है कि आज पंजाब की जो जमीन काश्त हो रही है वो 3.25 करोड़ है, और सूबा सिंध की जमीन जो काश्त हो रही है वो 72 लाख तक पहुंच चुकी है, क्योंकि पानी नहीं है। कि 1974 में भुट्टो साहब के जमाने में ही तौसा पचनंद और चश्मा जहलम 2 लिंक कैनाल बने, और ये कहा गया कि ये फ्लड कैनाल होंगे जी, लेकिन ये रिकॉर्ड उठा के देख लें, ये रिकॉर्ड देख लें कि 1974 से आज तक दोनों कैनाल पेरिनियल बह रहे हैं, मुस्तकिल बह रहे हैं, और किसी की मजाल नहीं है कि वो उनको रोक सके।